इस समय मीडिया में दो घटनाओं की चर्चा बहुत जोर से है। एक एप्स्टीन फाइल्स की और दूसरी नीट छात्रा की जो साथ दुर्घटना हुई वो। ये दर्शाता है कि किस तरह से पावरफुल लोग आम आदमी या आम जनता को परेशान कर सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं। नीट छात्रा जो पटना में थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके साथ जो बलात्कार हुआ या फिर जो उसके साथ मृत्यु की घटनाएं हुई, वो बेहोश हो गई, उसके साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया या वो नहीं बच सकी। उसके बाद उसके माता पिता को ही उल्टे पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी बेटी कैसे मरी, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो केस, तो जिससे वो उसके माता पिता संतुष्ट नहीं हैं। ऊपर से डीजीपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये सब दिखाता है कि किस तरह प्रभावशाली लोग और सत्ता में बैठे लोग, यदि उसका हाथ हो उसमें, तो किस तरह से मामले को दबा दिया जाता है। किसी अधिकारी वर्ग के लोगों का हाथ हो या फिर किसी राजनेता या राजनेता के बेटे का हाथ हो किसी यौन अपराध में मामले में, तो किस तरह चीज़ों को दबाया दिया जाता है, ये इसी पर है। लेकिन ये मामला हाईलाइटेड हो चुका है। उम्मीद है कि सब कुछ न्यायपूर्ण हो, लेकिन इतना देर नहीं लगना चाहिए। और हमारा सिस्टम इस तरह से क्यों बना है, मेरा कहने का ये अर्थ है, सत्य के लिए सब कोई क्यों नहीं खड़े हो जाते। और कोई भी अधिकारी हो या नेता हो या उसका बेटा हो या कोई भी गलत करके आराम से बच नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। अपराध कैसे भी करो तो वो बचने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दबाया जाता है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसमें बहुत दिन तक जैसे यौन शोषण हुआ था बालिकाओं का, उसमें क्या था कि एक जैसे अनाथ बच्चों का के रहने के लिए सरकार कुछ फंड दे रही थी एनजीओ तरीके से, कि जो लड़कियां अनाथ हैं, घर परिवार नहीं है, अकेली हैं, तो उसको रहने की सुविधा दी जाती थी। तो उन लड़कियों को वहाँ रखा जाता था बालिका गृह में, और अधिकारी लोग और मंत्री या फिर अन्य वरिष्ठ लोग जाकर उन लड़कियों का यौन शोषण करते थे। उसे अपने कमरे में, ऑफिस में बुलाकर बहुत यौन शोषण करते थे, मतलब कि उस गलत करते थे उसके साथ। और एक बार एक लड़की को मारकर दफना दिया गया वहीं बालिका गृह में। तो ये सारी घटनाएं जो हमारे यहाँ होती रही हैं बहुत दिनों तक, जो कि ये सवाल पैदा करती हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है। किसी को इतना पावर क्यों दिया जाए कि वो इतना हद तक गिर सके। कोई अधिकारी इतना पावरफुल क्यों हो, उसके चरित्र की नियमित रूप से जांच क्यों ना हो। सभी नेताओं के चरित्र की और उसके बेटे की चरित्र की सही तरीके से जांच क्यों ना हो, यह सवाल खड़ा करता है। आए दिन ही ऐसी घटनाएं होती है कि जो भी कोई पावरफुल है वो बच्चों का यौन शोषण करते पाया जाता है, रौन देता है किसी भी तरीके से। तो इन चीज़ों से बहुत मन क्षुब्ध होता है और लोग शांत हो जाते हैं बस। लेकिन ये व्यक्ति का दोष नहीं, ये सिस्टम का दोष है। आखिर ऐसा सिस्टम बना ही क्यों जिसमें कि कोई अधिकारी इतना मन बढ़ू हो जाए कि वह इतना हद तक गिर सके कि किसी की बहन बेटी को मार दिया जाता है, यौन शोषण कर लिया जाता है। ये तो बहुत ही बुरा है, निकृष्ट से निकृष्ट है। हालांकि अच्छे अधिकारियों की भी कमी नहीं है, लेकिन यदि सबसे टॉप पर ही खराब बैठा हो, चरित्र का व्यक्ति बैठा हो, तो नीतीश कुमार भी कोई अच्छे चरित्र के लगते नहीं हैं, क्योंकि उनकी हरकतें बहुत गलत तरह की होती हैं। तो ज़रूरत यह है कि साफ़ सुथरी हवा दी जाए इन लोगों को। गंदे वातावरण में, पोल्यूटेड वातावरण में रह रह के इन लोगों का दिमाग सड़ जाता है और गंदी बातें ही सोचते हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार की घटना है अमेरिका में। अमेरिका में एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो अरबपति था। तो सन 2000 के करीब ईस्वी में वो नाबालिग लड़कियों को, वो अरबपति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला था। तो वो क्या करता था कि जो नाबालिग लड़कियां हैं उसे उठाकर एक आइलैंड, कैरेबियन सी जानते हैं हम लोग, वहाँ पे एक आइसलैंड उसने खरीद लिया था। तो उस आइसलैंड पर ले जाकर वो
वहाँ पर लड़कियों के साथ जो 14 से 17 साल की उम्र की जो कच्ची उम्र की लड़कियां होती थी उसे ले जाकर वो उसका यौन शोषण करता था, घुमाने के बहाने ले जाता था। इसी तरह वो सबको इनवाइट करता था, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मतलब इंग्लैंड का जो शाही खून है प्रिंस एंड्रयू, उसका भी इसमें नाम आ रहा है, एलन मस्क का नाम आ रहा है ये एप्स्टीन फाइल्स में, और बिल गेट्स का नाम आ रहा है। मोदी जी का नाम तो बस आया कि उससे कुछ ऐसे ही बातचीत हुई थी ईमेल पे, इनका कोई इस तरह का सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी नाम आ जाना एक तरह से सवाल पैदा करता है। तो कुल मिलाकर दुनिया भर के जितने पावरफुल लोग थे वो उससे जुड़े हुए थे उस सेक्स रैकेट में। तो उस एक एरोप्लेन था लोलिता एक्सप्रेस नाम से, वो उस आइलैंड पे पहुंचाता था। आइलैंड वो होता है जो समुद्र के किनारे एक बीच में टापू है, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आम आदमी नहीं जा सकता, बिना हेलीकॉप्टर या जहाज के आप जा ही नहीं सकते। तो उस तरह का आइलैंड इसने खरीद के रखा था। तो सन 2000 के करीब में ये शुरू करता है इस तरह से। फिर 2005 में एक फ्लोरिडा में एक लड़की, 14 साल की लड़की, वो बयान देती है कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है, इस जगह पर हुआ, मतलब उस गैंग का खुलासा किया। तब जाके उस पर FIR दर्ज होता है। तो थोड़े दिन के लिए वो जेल जाता है, फिर अपने प्रभाव के कारण वो बाहर निकल आता है 13 महीने में ही। इसी तरह से चलते रहा तो 2019 में जाकर उसे फिर से अरेस्ट किया गया था, और जेल में ही वो जो था एप्स्टीन, उसकी मृत्यु हो जाती है फांसी लगाकर। वो आत्महत्या कर लेता है या उसकी हत्या हो जाती है, कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है उसके बड़े बड़े खुलासे होने वाले हों उसके नाम के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का कई बार वहाँ जाने का वीडियो वायरल हुआ है, या फिर उसकी फाइल्स आई है। तो लगभग 30 लाख पन्नों का जो है कि 23 लाख पेज के जो है कि सबूत हैं, 2000 वीडियोज़ हैं, 1,80,000 फ़ोटोज़ हैं, कई ईमेल्स हैं। तो कई फाइलें हैं उसमें जो कि इन सारी घटनाओं का फ़ोटो है, वीडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, आने जाने का डाटा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बड़े बड़े लोग इतने पावरफुल ना हो जाएं कि सामान्य आदमी को कुछ समझे ही ना। वो चलो भाई अपनी मर्जी से खरीद कर ले गया, या किसी तरह से गरीब लड़कियों को फुसला कर ले गया तो ले गया, उसका उसके साथ यौन अपराध के साथ साथ उसको मार देना, या फिर उसके साथ उसके शारीरिक उत्पीड़न करना, ये भी बहुत गलत उसमें हुआ। तो इस तरह से अमेरिका की जो DOJ नाम की संस्था है जो कि न्याय करती है, वहाँ की न्यायपालिका है DOJ अमेरिका की, उसने 30 जनवरी 2026 को ये सारा एप्स्टीन फाइल्स का पूरा डाटा को पब्लिक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चाहा कि ये नहीं हो, लेकिन किया गया कुकर्म कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती ठीक तो है ही नहीं, और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो शुरू में तो बच जाओगे, लेकिन बाद में वो नुकसान उठाना ही पड़ता है। प्रकृति में ऐसा नियम है कि तुम बच नहीं सकते, गलत करके नहीं बच सकते। तो यही है कि हमें अभी देखना होगा कि जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं बिहार में भी, वो किस तरह से काम करते हैं, उन्हें कैसे काम करना चाहिए, उन्हें अपने चरित्र का कैसा गठन करना चाहिए, उनके चरित्र जो भी टॉप पोजीशन पर है उनके चारित्रिक जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गलत किया ही जा सकता है। और ऊपर बैठे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने पद की गरिमा नहीं संभाल पाते। और एक ऐसा समाज और सिस्टम का निर्माण जरूर करना चाहिए जिसमें न्याय की बात हो, सुव्यवस्था की बात हो, और प्रत्येक व्यक्ति का मन साफ हो, सुथरा हो, निर्मल हो। ऐसी कार्यशैली और व्यवस्था बनानी ही चाहिए, ऐसा माहौल होना ही चाहिए कार्यस्थल पर भी, ताकि सबका मन पवित्र रहे, सब अच्छा सोचें। कोई व्यक्ति खास करके बुरा नहीं होता, उसको बुरा उसके विचार हो जाते हैं। गलत जगह, गलत लोग और गलत संगति और रहन सहन, खान पान के कारण, गलत आबो हवा के कारण व्यक्ति बुरा सोचने लग जाता है। कोई भी अधिकारी या फिर सरकार या मंत्री बैठे हुए शुरू से बुरे नहीं होते, वो उस संगत में रहते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। तो उन व्यवस्था को बदलना चाहिए कि जिससे सबका मन पवित्र रहे। धन्यवाद।